सो हम लोगों ने अपने पार्ट वन में वर्डप्रेस में एक शॉपिंग वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, सेटअप करनी है, कौन कौन सी प्लगइन यूज़ करनी है, ये पार्ट वन में डिस्कस किया था। अब ये हमारा पार्ट टू है और ये हम लोग का मार्च 2025 के अपडेट के अकॉर्डिंग। सो मार्च 2025 पार्ट वन वर्डप्रेस में हमने एक वेबसाइट बना ली और वो कुछ ऐसी दिखती है, एक प्लांट वेबसाइट है। और इस प्लांट वेबसाइट में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक सेटअप कर दिया और इस तरह से दिखती है, जिसमें हमारे पास एक स्टोर पेज होता है। ये जो स्टोर पेज होता है ये शॉप पेज होता है बेसिकली, जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। फिर हमारे कुछ कैटेगरी पेजेस भी होते हैं। सो इसमें हमारे जो कैटेगरी पेजेस होते हैं, उन कैटेगरी पेजेस में आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस में हमें ऐसा एक फ़िल्टर मिलता है। तो ये फ़िल्टर जब हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो देखेंगे आप प्रोडक्ट यहाँ पे फ़िल्टर्स होंगे। तो ये एक्स्ट्रा थीम के साथ जब हम पूरा सेटअप करते हैं तो हमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये सारा ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, जो जो कैटेगरी हमने जोड़ी है। जैसे आउटडोर प्लांट हमने एक कैटेगरी जोड़ी थी एडिशनल, तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो वो दिखाई देगा। नाउ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जब वर्डप्रेस, पहला हम लोग पार्ट समझते हैं कि वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है तो हम वूकॉमर्स के थ्रू वर्डप्रेस ऐड करते हैं। तो वूकॉमर्स कौन से पेजेस हमारी साइट में बनाता है, ऐड करता है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो वूकॉमर्स हमारी वेबसाइट में एक माई अकाउंट पेज ऐड करता है, उसके अलावा कार्ट पेज ऐड करता है, चेकआउट पेज ऐड करता है। ठीक है, माई अकाउंट, कार्ट, चेकआउट और शॉप, ये पेजेस ये ऐड करता है वूकॉमर्स। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में जाके देखेंगे, आपने वूकॉमर्स वेबसाइट इंस्टॉल की है तो पेजेस में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे शॉप और इसके साथ में माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ट, ये चार पेज दिखते हैं। अब ये पेज होते क्या हैं, करते क्या हैं? देखिए, शॉप पेज, कार्ट पेज पे लिखा है कि ये कार्ट पेज है, चेकआउट पे लिखा है ये चेकआउट पेज है। ठीक है, होम पेज फ्रंट पेज है, इस ये अलग चीज़ है। माई अकाउंट पेज है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये चार वूकॉमर्स ऐड करता है। शॉप पेज को जब हम देखते हैं तो शॉप पेज में बिना किसी कंडीशन के सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। ओके, ये शॉप पेज होता है और ये ऐसा दिखता है। थीम इसको सेटअप करके देती है और आप यहाँ देख सकते हैं, हम अगर इसका प्राइसिंग कम या ज़्यादा करेंगे, यहाँ सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। इसी शॉप पेज का एक कॉपी होता है जो कैटेगरी पेज होता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको प्लांट दिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट कैटेगरी दिखाई दे रही है, बल्कि शॉप पेज पे आपको सारे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, सॉर्ट बाय एवरेज रेटिंग, सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया शॉप पेज। शॉप पेज क्या होता है? वो पेज होता है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमारी साइट के दिखाई देते हैं, एक कैटलॉग है। अभी मान लो जैसे ये मनी प्लांट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मनी प्लांट दिखाई दे रहा है और यहाँ से जब आप प्रोडक्ट के ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ से प्लगइन्स, सॉरी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट का जो दिखेगा तो इसमें ये मनी प्लांट है। तो हम यहाँ से क्विक एडिट करके भी इसकी परफॉर्म मतलब चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ये क्विक एडिट है। ठीक है, प्रोडक्ट को टैग दे सकते हैं, यहाँ से उसकी कैटेगरी बदल सकते हैं। जो जानकारी बेसिक है वो यहाँ से भी दी जा सकती है। ठीक है, और अगर इसकी पूरी डिटेल आपको चेंज करनी है तो आप इसको एडिट करिए और यहाँ से आ जाइए और ये यहाँ से दिखाई देगा। अब इसके बाद वर्डप्रेस में जैसे प्रोडक्ट की हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं वूकॉमर्स में, वैसे ही प्रोडक्ट के हम ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये प्लांट जो है एक किसी ब्रांड का है, तो
हम इसको ऐसे एक नाम दे दे रहे, ग्रीन प्रोडक्ट, ऐसा एक ब्रांड नाम दे दे रहे। तो क्या होगा कि ये ब्रांड को जब आप पब्लिश करके अपडेट करेंगे तो इस प्रोडक्ट पेज पे आपको ब्रांड भी दिखेंगे, और उस ब्रांड को भी जब हम विजिट करेंगे तो वो भी ठीक जैसे कैटेगरी होती है, एक कैटलॉग दिखाती है, वैसे ही ये ब्रांड भी एक कैटलॉग दिखाएगा। ठीक है, ये अभी वो दिखा रहा है कि ये ब्रांड जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। अब माई अकाउंट पेज जो होता है, जैसा उस माई अकाउंट पेज में आपको ऑर्डर्स, मतलब जो कस्टमर ऑर्डर करेगा वो सारे ऑर्डर कस्टमर को यहाँ दिखाई देंगे। डाउनलोड, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो तो अलग चीज़ है, अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जैसे कोई ई बुक, तो वो आपके डाउनलोड्स में आ जाएगी अगर मैंने ऑर्डर की है। एड्रेसेस, जो भी आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस आपने सेव कर रखा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और आपके अकाउंट की डिटेल कि आपका पहला नाम, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह क्या है, ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहता है। तो ये माई अकाउंट है। जब जैसे हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं और एक यहाँ से क्रोम का नया ब्राउज़र खोलते हैं, तो मान लीजिए नया ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो अगर एक लॉग्ड इन यूज़र माई अकाउंट पेज पे है तो उसे उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे उसके ऑर्डर वगैरह हैं। पर अगर एक नॉन लॉग्ड इन यूज़र है उसे उसका लॉगिन पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसको यहाँ से अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी वो यूज़र जो है यहाँ से माई अकाउंट देख सकता है। देन अगर हम अपने प्रोडक्ट में जाते और किसी प्रोडक्ट को जो है हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम प्लांट्स में जाते हैं, कुछ इसमें इश्यू है या कुछ है। तो ये स्टोर जो है अभी यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है, तो हम इसको लाइव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तभी ये एंड यूज़र को दिखाई देगा। लाइव कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, अब ये इस यूज़र को दिखाई देने लगा। तो यहाँ से जब कोई ऐड टू कार्ट करता है तो ये जो व्यू कार्ट है ये कार्ट पेज होता है। इस कार्ट पेज पे यूज़र कूपन अप्लाई कर सकता है, उसे इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज बाई करनी है वो ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, और अपडेट कार्ट करेगा तो फाइनली उसका जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाएगा और प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता है। ये चेकआउट पेज है। चेकआउट पेज पे यूज़र अपनी बिलिंग प्रोवाइड करेगा, कंट्री प्रोवाइड करेगा, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, स्टेट एक्सेट्रा सब प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑर्डर आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई अवेलेबल पेमेंट मेथड्स नहीं है। ठीक है, तो अब हमने पहले समझ लिया कि हमारे वो कॉमर्स साइट में कौन कौन से पेज ऐड हो जाते हैं और उनके पर्पस क्या है। अब हम लोग दूसरा सीखेंगे कि वो कॉमर्स की सेटिंग्स, वो कॉमर्स की सेटिंग जैसे स्टोर की सेटिंग, चेकआउट की सेटिंग और शिपिंग, बिलिंग एक्सेट्रा, वो यहाँ पे समझते। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। जब हमारी वेबसाइट में वो कॉमर्स इंस्टॉल होता है, हमारे वर्डप्रेस में वो कॉमर्स इंस्टॉल होता है, तो वो कॉमर्स यहाँ पे मेन्यू में दो ऑप्शन जोड़ देता है। एक ये वो कॉमर्स, ठीक है, और एक ये प्रोडक्ट्स। जब आप वो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, वो कॉमर्स सेटअप विजार्ड। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि सेटअप माई स्टोर, तो आप यहाँ से इस स्टोर को सेटअप कर सकते हैं, पर अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं
तो वो कॉमर्स को सेलेक्ट करके इसको हम स्किप गाइडेड कर देते हैं। हम दिखाते हैं मैनुअली कैसे कर सकते हैं। तो वो कॉमर्स के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कहाँ जाना है? वो कॉमर्स पे जाना है, सेटिंग पे। यहाँ पे आपको खूब सारे टैब नजर आएंगे। ये सारे टैब एक एक करके हमें विजिट करने हैं। जनरल टैब, इसमें जनरल सेटिंग है। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड सेटिंग, शिपिंग, आपका शिपिंग प्रोवाइडर कौन है, सप्लाई कौन करेगा प्रोडक्ट, पेमेंट गेटवे की सेटिंग, पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे आप, अकाउंट एंड प्राइवेसी, यूज़र का अकाउंट यूज़र कैसे बना सकता है, उसकी प्राइवेसी एक्सेट्रा। ठीक है, ईमेल, जैसा मैंने बताया था, जब यूज़र रजिस्टर करता है हमारी साइट पे, कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, तो या कोई प्रोडक्ट को कैंसिल ऑर्डर करता है, तो बहुत सारी ईमेल बनती हैं। तो वो कॉमर्स की वो सारी ईमेल हमें यहाँ पे पता चलती है। इंटीग्रेशन और साइट विजिबिलिटी, ये सब आपके लिए एडवांस सेटिंग रहेगी और वो बाद में देखेंगे। जनरल में आप यहाँ एड्रेस भरते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कंट्री स्टेट भरना है, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, तो ये मुझे बता देगा कि इस कंट्री का है। तो जिस भी कंट्री के लिए आप उस प्रोडक्ट स्टोर को सेटअप कर रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम अपना सिटी, जिप कोड एटसेट्रा भर सकते हैं। यहाँ से वो कॉमर्स हमसे पूछते हैं कि किस किस लोकेशन को सेल करेंगे। तो सेल टू ऑल कंट्रीज या स्पेसिफिक कंट्रीज। तो अगर आपको सिर्फ मान लीजिए इंडिया ही में सेल करना है तो आप एक कंट्री चूज कर लेंगे। अगर आपको सब जगह करना है, आपके पास लाइसेंस एक्सपोर्ट वगैरह का, तो आप यहाँ पे वो कंट्री के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू। हमने यहाँ लिखा कि हम किस किस को सेल कर सकते हैं और यहाँ पे चूज कर लिया। तो ये हो गया सेलिंग और ये हो गया शिपिंग। दोनों चीज़ों में आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि कस्टमर का डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगा। कस्टमर का डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारी वेबसाइट के कंट्री ओरिजिन के हिसाब से होगा, या हम उसे खुद जियो लोकेट करें। जैसे अगर कोई यूएसए से आ रहा है तो उसको यूएसए उसके एड्रेस वगैरह में पहले से प्री फिल्ड दिखना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन डिटरमाइंस अ कस्टमर डिफ़ॉल्ट लोकेशन। तो ये आप चूज कर लीजिए। अगर आपने जो भी प्राइसेस इस वेबसाइट में एंटर किए हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट पे आपके प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस जो आपने यहाँ एंटर किए, अगर इसमें टैक्स इंक्लूडेड है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन अनचेक रखिए। अगर आपको टैक्स इंक्लूड करके डालने हैं तो आप इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक एडिशनल अकाउंटिंग सेटिंग है जो यहाँ पे इन्होंने दी है। फिर इनेबल कूपन, अभी आपने देखा था कि साइट में जब किसी प्रोडक्ट को हम लोग चेकआउट करते हैं तो चेकआउट ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट करते हैं, तो चेकआउट के समय यहाँ पे ये कूपन का ऑप्शन आता है। कूपन से क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस में डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो वही यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कूपन आपको इनेबल करना है या नहीं। ठीक है, और कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशियली, यानी कि जब कोई मल्टीपल कूपन अप्लाई करेगा तो फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड सेकंड कूपन डिस्काउंटेड प्राइस, ये आगे समझेंगे क्या है। तो ये एक कूपन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद करेंसी सेटिंग है। अभी हम लोग जनरल टैब को पहले समझ लेते हैं। करेंसी सेटिंग में हम लोग जो भी करेंसी रखनी है, जैसे मान लीजिए हमें इंडियन रुपी रखनी है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। करेंसी पोजीशन लेफ्ट या राइट रखनी है जैसे भी, तो ये ऐसे दिखाई देगा। अगर लेफ्ट विद स्पेस, जैसे प्राइसिंग जो दिखाई दे रही है वो प्रोडक्ट की वो ऐसे दिखाई दे रही है। लेफ्ट में
करेंसी कोड है, राइट में प्राइसिंग दी है, तो वो आपको यहाँ पे सेट, ये मतलब सारी की सारे ऑप्शन इसने दे रखे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये हम सेव कर देंगे। जब हम इसे सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इस प्रोडक्ट को वापस से कमिंग सून कर देते हैं, ताकि कहीं कोई ऑर्डर ही ना करने लगे, कभी कभी हो जाए। तो ये हमारी हो गई जनरल सेटिंग, ठीक है। जनरल सेटिंग के बाद अगली जो है वो प्रोडक्ट सेटिंग। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वूकॉमर्स हमारी वेबसाइट में ये पेजेस जोड़ता है, तो वही ये पूछ रहा है कि शॉप का पेज कौन सा है। तो शॉप का पेज शॉप है। ऐड टू कार्ट का बिहेवियर कैसा रहेगा। ऐड टू कार्ट मतलब क्या रहता है कि मान लीजिए मैं स्टोर पे हूँ और मैंने ये प्रोडक्ट देखा, मैं ऐड टू कार्ट जब कर रहा हूँ इसको, तो ये ऐड टू कार्ट हो गया, और अब ये मुझसे कह रहा है व्यू कार्ट। ये मुझे डायरेक्ट ले नहीं गया व्यू कार्ट पे, मैं क्लिक करूंगा तब जाऊंगा व्यू कार्ट पे, पर ये कह रहा है कि रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर ऐड। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले तो मैं हटा देता हूँ। मैंने रीडायरेक्ट का ऑप्शन ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा सीधे कार्ट पे पहुंच जाऊंगा, वो बीच का एक स्टेप गायब हो गया कि जाना। ये उस केस में है जब आपको पता है कि आपका कस्टमर एक बार में एक ही प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कस्टमर एक बार में मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ रखिए। फिर ये प्लेस होल्डर इमेज का एक रैंडम नंबर है। जब हम कोई इमेज यूज नहीं कर रहे तो ये कोई प्लेस होल्डर दिखाएगा, इसका मतलब अभी हमें नहीं है। ये वेट यूनिट है, तो हम अगर केजी ग्राम, जिसमें मान लीजिए हम ग्राम में देना चाहते हैं और सेंटीमीटर में देना चाहते हैं, तो सारे डायमेंशन हमारे ग्राम और सेंटीमीटर में दिखाई देंगे। आप अपने प्रोडक्ट पे रिव्यू इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, जैसे यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाई देंगे, कोई यूज़र आके ग्रेट प्रोडक्ट ऐसा रिव्यू दे सकता है, और जब वो सबमिट करेगा तो वो इसके नीचे दिखाई देगा कि अब इस प्रोडक्ट को एक रिव्यू दिया है। और स्टोर में भी जहाँ कहीं भी ये प्रोडक्ट दिखाई देगा उसके नीचे रिव्यू नज़र आएगा, ठीक है। तो ये रिव्यू आपको इनेबल करना है कि नहीं। शो वेरीफाइड ओनर लेबल, ये रिव्यू किसी वेरीफाइड ओनर ने दिया है, तो यहाँ पे देखिए वन कस्टमर रिव्यू, ठीक है, तो वो दिया है कि नहीं। और एक ऑप्शन है कि रिव्यू केवल वेरीफाइड ओनर ही दे सकते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बाई किया है। तो ये सारे ऑप्शन है। स्टार रेटिंग इनेबल करनी है कि नहीं, और स्टार रेटिंग रिक्वायर्ड है, ऐसा करके ये ऑप्शन दिया है। तो ये आपका सारा सेटिंग है अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग सेटिंग है। तो अभी आप देख रहे हैं कि शिपिंग में कोई भी शिपिंग नहीं जुड़ा है। यहाँ ऐड शिपिंग जोन करते हैं और जोन का नाम देते हैं इंडिया जोन, और यहाँ पे ट्राई करते हैं तो इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि पूरे के पूरे इंडिया में। शिपिंग मेथड जोड़ देते हैं फ्लैट रेट, कंटिन्यू, और फ्लैट रेट का प्राइस रख देते 50, ठीक है। ये क्रिएट एंड सेव है, और ये हमारा शिपिंग मेथड हो गया। और अगर हमें देखना है कि मान लीजिए मैं कहता हूँ इंडिया के किसी एक जगह लोकल पिकअप है, मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, एक एग्जांपल करें, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही केवल ये अप्लाई होगा, तो ऐसे हम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया तो ऑलरेडी इंडिया में ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट रेट का मतलब है कि
आप ई कॉमर्स पे 50 रुपए ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया में और फ्लैट रेट है या कोई शिपिंग बेस्ड और कोई कैलकुलेशन जोड़नी, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो कई ये आपका जो शिपिंग प्रोवाइडर है वो अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए आपको ये रेट बताएगा, एक चार्ट देगा आपका, जो आपका शिपिंग पार्टनर है। तो आप उससे लेके यहाँ पे उस लोकेशन वाइज, स्टेट वाइज यहाँ प्राइसिंग भर सकते हैं। अगर आपकी पूरी वेबसाइट में फ्री शिपिंग है तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ शिपिंग में फ्री शिपिंग करके ऑन कर दीजिए। और फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी कि फ्री शिपिंग तभी मिलेगी जब आपका कार्ट अमाउंट जो है वो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो जैसे मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मान लीजिए मैंने कहा कि कम से कम 1000 रुपये का ऑर्डर होगा तभी फ्री शिपिंग मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं जो आज आप अपने से चेकआउट कीजिएगा। तो हम फ्री शिपिंग के लिए कहते थे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और पूरे प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग जाएंगे, ये एक ऑप्शन है। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग, जैसे अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करता हूँ, तो एट द टाइम ऑफ चेकआउट कस्टमर के यहाँ पे अपने एड्रेस डालते ही, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर के अपने एड्रेस जैसे ही वो फिल करेगा, मान लीजिए उसने फिल कर दिया दिल्ली, ठीक है, स्टेट में भी दिल्ली लिख दिया, स्ट्रीट एड्रेस मान लीजिए उसने लिख दिया साकेत विहार, अब मुझे पता नहीं है भी कि नहीं है, जो भी उसने लिखा, तो ये सारा उसके फिल करते ही जो भी पिन कोड हो, मैं ऐसे ही एक लिख दे रहा हूँ कुछ भी, तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि उसको फ्री शिपिंग अप्लाई हो रही है। दिख रहा है आप? और अगर क्योंकि अपने स्टेट वैसा सेलेक्ट, तो ये क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही आ गया पिन कोड वगैरह सब। पर अगर वो लोकेशन नहीं एग्जिस्ट करती है ना, तो फिर वो आएगा नहीं। और क्योंकि हमने कहा था शिप टू इंडिया ओनली, तो वो अभी इंडिया ही दिखा रहा है, कंट्री रीजन में सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है। अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते कि आप अदर जगहों को भी भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रीलोड करते हैं तो हमें यहाँ कंट्री का ड्रॉप डाउन नजर आएगा। अब मान लीजिए मैंने आइसलैंड सेलेक्ट कर लिया, तो कहेगा कि कोई शिपिंग मेथड भैया है नहीं आइसलैंड के लिए, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया वहाँ पे, राइट। सो ये याद रखना है। और इंडिया सेलेक्ट करते ही वो एक जो हमने वहाँ पे शिपिंग जोन ऐड किया है, इंडिया जोन, वो दिखाना है। तो अगर मैं आइसलैंड का अलग रेट है तो हम आइसलैंड जोन भी ऐड कर लें। इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। देन आपका पेमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवेज होते हैं बहुत सारे, जैसे रेजर पे, पेयू मनी, स्ट्राइप, पेपाल, ऐसा है। तो ये स्ट्राइप पे ये ऑफिशियली इनके प्लगइन्स यहाँ पे दे, या कह रहे कि टेक ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट में जाके मान लीजिए हम कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी मैनेज हो रहा है, तो इनेबल कैश ऑन डिलीवरी हो गया, जिसको ये दिखाएगा कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी बोलते हैं। तो ये एक इनेबल कर दिया, ठीक है। जब आपकी जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर उनसे आप कहेंगे अपना स्ट्राइप पे अकाउंट बना लीजिए, पेपाल पे बना लीजिए, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर देंगे तो ये वाला पेमेंट गेटवे भी इनेबल हो जाएगा। ओके। और अदर ऑप्शंस में देखिए रेजर पे और पेयू मनी ये दिखा रहा है, ठीक है, और एक पेयोनियर चेकआउट भी है। तो ये सारे भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इनेबल हो जाएंगे। होता क्या है, जब आप एक पेमेंट गेटवे कंपनी को, कोई भी पेमेंट गेटवे की बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं, तो ये आपसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल लेते हैं,
कंपनी का पैन नंबर लेते, एक्सेट्रा, ये सब लेते हैं। और ये पेमेंट गेटवे होता है। ये सब लेने के बाद आपको एक कोई मर्चेंट की और सॉल्ट ऐसे करके कोई वैल्यूज देते हैं। ये आपका एक तरह का सीक्रेट है, आईडी पासवर्ड जैसा मान लीजिए। तो ये मर्चेंट की और सॉल्ट देते, जो आपको अपने वो कॉमर्स में आके सेटिंग में ऐड कर देना होता है। तो वो जब जिस कंपनी के साथ आप डील करेंगे, उनका किस बैंक में अकाउंट है, वो बैंक क्या रिफर कर रहा है, ये उस पे जाके सेटिंग होती है। तो इसीलिए फॉर अभी हमने ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया, या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जिसे बैक्स के थ्रू भेजा जा सकता है, या चेक पेमेंट, जो भी आपको चाहिए। इससे क्या होएगा, आप जैसे चेकआउट करते वक्त यहाँ पे विद कैश ऑन डिलीवरी दिखाने लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर अकाउंट एंड प्राइवेसी है चेकआउट में, कि आप गेस्ट चेकआउट इनेबल कर रहे कि नहीं। गेस्ट चेकआउट का मतलब होता है कि यूजर बिना अकाउंट बनाए एज अ गेस्ट अपनी जानकारी देके प्रोडक्ट खरीद सकता है। कई बार ये होता है कि यूजर को जो अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है। कई बार यूजर उसमें चला जाता है कि नहीं, मैं अकाउंट नहीं बनाना चाहता। सो ये याद रखिएगा। तो इसने वो कॉमर्स ने रिकमेंड भी किया इसको। इनेबल लॉग इन चेकआउट, एट द टाइम ऑफ चेकआउट आप लॉग इन करा दें। दूसरा, जो हमारा माई अकाउंट पेज है, कह रहे कि अभी आपने देखा था उस माई अकाउंट पेज पे केवल लॉगिन दिखाई दे रहा था। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो ड्यूरिंग चेकआउट एंड ऑन माई अकाउंट पेज, दोनों जगह पे कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। ये सारी सेटिंग हम यहाँ पे सेव कर देते। तो अकाउंट क्रिएशन में जैसे यूजर अकाउंट करेगा, उसको पासवर्ड चला जाएगा। यूज ईमेल एज अकाउंट लॉगिन, मतलब अपनी ईमेल कोई एज अ यूजर आईडी आप बता सकते हैं। अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट, रिमूव पर्सनल डेटा ऑन रिक्वेस्ट, अगर किसी ने कहा मेरा सारा डेटा हटाइए अपनी साइट से, तो ये सब आप ऑन कर सकते हैं। और जो भी आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना है, उसका लिंक, चेकआउट, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे जो आप बनाएंगे, ये सब कुछ ऐसे आपके बिजनेस की सेटिंग के अकॉर्डिंग, रिटेन इनएक्टिव अकाउंट, रिटेन पेंडिंग अकाउंट, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। बेसिकली कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट से मेरी सारी डिटेल हट जाए, तो उसके लिए अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट का एक पेज होता है। तो ऐड डेटा इरेजर रिक्वेस्ट में आप अपना एक ईमेल दे सकते हैं कि info@slidescope.in पे आइए, और इस पे हम आपको डिटेल भेज देंगे, इस टाइप से। ये है, ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ से सारी ईमेल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नया ऑर्डर जाएगा तो कौन सी ईमेल जाएगी, कैंसिल करेगा ऑर्डर, फेल होगा ऑर्डर, ये सारी ईमेल कस्टमर को जाएगी। ठीक है। जब नया ऑर्डर आएगा तो एडमिन के पास डिटेल आएगी, फेल होगा तो कस्टमर के पास जाएगी। तो यहाँ लिखा है, अब कस्टमर को क्या आपको जानकारी भेजनी है, यहाँ से मैनेज कीजिए। तो ऐसे लिखा, थैंक्स फॉर यूजिंग योर साइट, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो बेसिकली हर एक कंपनी में एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। और उस मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक कंटेंट मैनेजर होता है। कई बार जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वही ये सब हैंडल करता है।
कई बार एक डेडिकेटेड कंटेंट मैनेजर होता है। वो कंटेंट मैनेजर आपको ये सब कंटेंट प्रोवाइड करेगा कि कस्टमर के इन सब केसेस में क्या क्या ईमेल जाने चाहिए। तो वो सारा कंटेंट आपको यहाँ लेके मैनेज में भरना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं चेंज करना है तब भी वूकॉमर्स ने सफिशिएंट वेल यहाँ पे लिख रखा है। तो ये वूकॉमर्स की सेटिंग है जिसके थ्रू आप अपने पूरे के पूरे स्टोर की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जैसे यहाँ पे अभी हमने कूपन की बात की, तो कूपन्स पे हम क्लिक करेंगे। वूकॉमर्स में यहाँ कूपन दिया है, कूपन पे क्लिक किया, एक कूपन बनाते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम लिखा SS20 मान लीजिए, और मैंने बताया कि इससे कार्ड में डिस्काउंट होगा, परसेंटेज डिस्काउंट होगा, 20% का डिस्काउंट होगा, और मैंने इस कूपन को पब्लिश कर दिया। कूपन क्या है? SS20। अब मान लीजिए चेकआउट करते समय किसी यूजर के कार्ट में ये सारा पैसा पड़ा है, उसने कहा मुझे ये 2 चाहिए, तो टोटल उसका हो रहा है 110। कूपन कोड डाल दिया उसने SS20, अप्लाई किया, तो ये देखिए 22 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो ये जो कूपन कोड्स होते हैं ये एक अच्छी मार्केटिंग स्कीम होती है। इसके थ्रू आप यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं कि आप उन्हें कोई टास्क दे सकते हैं कि ये टास्क पूरा कीजिए तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, या आपका फेसबुक अकाउंट है, या इंस्टाग्राम अकाउंट है। फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब मुझे इस अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो मैं अपने एंड यूज़र को कह दूं कि ऐसा करिए भैया, मेरे इस अकाउंट को फॉलो करिए, तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा अगले प्रोडक्ट परचेज। तो बहुत सारे ब्रांड ये करते हैं और लोग डिस्काउंट करते हैं, मतलब लोग उनके टास्क को पूरा करते हैं और यहाँ कूपन कोड दे दिया जाता है। तो वो बनेगा कहाँ से? यहाँ से कूपन कोड आपको मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ से आपका कूपन डिस्काउंट। नेक्स्ट फाइनली, जब एस्ट्रा में हम थीम सेटअप करते हैं तो एस्ट्रा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को हमें दिखा देता है और अपने हिसाब से कुछ पेजेस बना देता है, जैसे होम, स्टोर, अबाउट अस, एक्सेट्रा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ अपनी जानकारी ये बदलनी है, तो बस आपको सिंपली इतना करना है, उस पेज पे जाइए जिस पेज पे जानकारी बदलनी है और एडिट विद एलिमेंटर कीजिए। एलिमेंटर उस पेज को ओपन कर देगा, ये सब हम बंद कर देते हैं, और ये टेक्स्ट लिखा होता है जैसे बेस्ट क्वालिटी प्लान्स। अब मान लीजिए हम जो ये स्टोर सेटअप कर रहे हैं, तो हमारा ये स्टोर, मान लीजिए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये प्लांट वांट सब हम हटा दें, तो हम लिखेंगे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज या बेस्ट ऑनलाइन टेक्निकल कोर्सेज, जो भी आपको यहाँ लिखता है। फिर यहाँ पे कैसे, यहाँ बस क्लिक करिए उस एलिमेंट पे और यहाँ से टेक्स्ट बदलिए। यहाँ पे लिखेंगे अमेजिंग या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स, ऐसा कुछ हमने लिखा, और शॉप नाउ। जब भी आप ये कोई वर्क कर लीजिए, यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद ये आई आइकन है, इस पे क्लिक कीजिए तो आपके
दिखेगा कि वो बदल गया। ये तो हो गया टेक्स्ट बदलना। एलिमेंटर में हर एक लेयर पे एक कंटेनर होता है। ये देखिए, अभी दिखा रहा है इतने कंटेनर हैं इस पेज में, ऊपर से नीचे तक इतने कंटेनर हैं। एक कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स है। ये कह रहा है इस कंटेनर के अंदर ये कंटेनर है, ये वाला साइड वाला देखिए, और हेडिंग है और एक बटन है। तो यहाँ से भी आप पूरा नेविगेट कर सकते हैं। अगर मैं इस आउटर कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं आउटर कंटेनर पे हूँ, ठीक है, इनर पे नहीं हूँ, आउटर पे हूँ। तो ये आउटर कंटेनर के लेआउट है, ये उसका स्टाइल है, मतलब उसकी कलर वगैरह। यहाँ स्टाइल में देखिए मुझे उसका बैकग्राउंड दिखता है। ये जो इमेज दी हुई है कैक्टस की, ये यहाँ पे बैकग्राउंड में है। तो हम चाहें तो इस इमेज को यहाँ से हटा सकते हैं और इस इमेज की जगह एक कलर ला सकते हैं यहाँ से। ये आज आप लोग ट्राई कीजिएगा, ऐसे कलर ला सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक स्लाइडर भी ला सकते हैं। यहाँ से हम स्लाइड शो पकड़ लेते हैं और स्लाइड शो में यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें स्लाइड शो में ये इमेज और ये इमेज चाहिए, एक एग्जाम्पल, 3 इमेज को हम दिखा दें। तो ये देखिए ऐसा स्लाइडर बन जाएगा और वो स्लाइडर में अपने आप वो इमेजेस चलेंगी। तो आज आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा, तो पर आप ये ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन, मतलब स्लाइड कितनी जल्दी जल्दी होगा, अगर हम कहते 5, तो ये जल्दी होने लगा। 50 लिखा, थोड़ा स्लो होगा। 500 लिखा और स्लो। मिली सेकेंड का गैप दे रहे हैं। 500 5000 लिखा और स्लो। देख कितनी जल्दी जल्दी ये स्लाइड कर रहे हैं। अगर एक सिंगल इमेज रखना है तो यहाँ से क्लासिक में जाके एक सिंगल इमेज ले लीजिए। तो जैसा भी आपको सेलेक्ट करना है, अब जैसे मान लीजिए हम डिजिटल कोर्सेज है तो यहाँ से हम सर्च इमेजेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, और आप चूज कर सकते हैं। तो चाहे आपको स्लाइड शो देखना हो, चाहे आपको सिंगल क्लासिक इमेज या कलर, जो भी आपको यूज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं एक मिनट इमेज चेंज करता हूँ। नाउ वू कॉमर्स के अंदर एक शॉर्ट कोड होता है और इस शॉर्ट कोड का नाम होता है प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट शॉर्ट कोड है, अगर मैं मान लीजिए वो कॉमर्स, मैं एलिमेंटर पे हूँ, यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ। तो ये मैंने ऐसा कंटेनर में बॉक्स ऐड किया। अब मेरे पास 2-3 लेआउट आ रहे हैं ना, कि स्ट्रक्चर आ रहा है। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज किया, मैं इस जगह कोई एक डिफरेंट एलिमेंट दिखा सकता हूँ, इस जगह कोई एक डिफरेंट एलिमेंट। मान लीजिए इस जगह मैंने एक इमेज दिखा दी, ठीक है। सो हेयर आई जस्ट एडेड वन इमेज, और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली कोई सी भी, मान लीजिए ये वाली एक एग्जाम्पल। और इस वाले साइड में हम शॉर्ट कोड दिखा सकते हैं। शॉर्ट कोड मैक्सिमम प्लगइन्स अपने, जैसे फॉर्म प्लगइन हो गई कोई या प्रोडक्ट प्लगइन होगी, सबके अपने अपने शॉर्ट कोड होते हैं। तो जो भी उनकी पीछे की प्रोग्रामिंग है वो इस शॉर्ट कोड में होती है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का शॉर्ट कोड टाइप कर दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखा जाता है, और वू कॉमर्स ने इसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। ये वू कॉमर्स ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखने लगे।
हम एक्चुअली यहाँ दूसरी कोई इमेज चूज कर लेते हैं, मान लीजिए इनकी इमेज चूज कर लेते हैं, तो हमें दिखेगा कि ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर मैं इस चेंज को पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, और एक बार जब ये पब्लिश हो जाएगा, सो यहाँ से ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, अभी ये एक रो में कितने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द रो? दो, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दो कॉलम दिख रहे हैं। अगर मैं इसी शॉर्ट कोड में एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, कॉलम्स इज इक्वल टू 4, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 दिखाई देते हैं, राइट। मैं लिख दूं कॉलम्स इज इक्वल टू 6, एक ही जगह पे 6 दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑल्दो बटन अब अजीब सा दिखने लगेगा, तो इसीलिए इन्होंने जो सजेस्ट किया है वो 2 है, पर 3 भी सही दिखेगा। ओके, और अभी सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, पर मान लीजिए मेरी वेबसाइट में हजारों प्रोडक्ट हैं और इस जगह मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लिमिट इज इक्वल टू 3। तो मैंने कह दिया कॉलम 3 और लिमिट 3, मतलब 3 ही प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो देखिए 3 ही दिखाएगा। तो ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें जब हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है, जैसे कैक्टस, आउटडोर, ये सब। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन कैटेगरी के ऊपर जब हम एडिट पे माउस लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी की आईडी आएगी, इस जगह देखिएगा, या इस पे एडिट पे क्लिक कीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है कि कैटेगरी की आईडी क्या है, 17 दिख रहा है। ओके, हर एक कैटेगरी की एक आईडी है, एक नंबर होता है। इसकी है 24 आउटडोर की, प्लांट की है 19, ठीक है। तो जैसे हम जा सकते हैं वू कॉमर्स शॉर्ट कोड्स, तो यहाँ से आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लिख सकते हैं वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स कैटेगरी का शॉर्ट कोड, यहाँ से पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी नंबर 0 पेरेंट 0, ठीक है। तो हम आगे ये सब भी डिस्कस करेंगे, या आप जैसे आईडीज स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी विल डिस्प्ले प्रोडक्ट इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सारे शॉर्ट कोड आप दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी आईडीज इज इक्वल टू 17, लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग एक लिस्ट ऑफ शॉर्ट कोड्स दे देंगे, यहाँ से आप इस टाइप के शॉर्ट कोड बना सकते हैं वो कॉमर्स पे। और एक सिंपल तरीका रहेगा, हमने यहाँ से चैट जीपीटी से कहा आई वांट टू डिस्प्ले प्रोडक्ट्स ऑफ कैटेगरी आईडी 17 थ्रू वो कॉमर्स शॉर्ट कोड क्रिएटेड, ऐसा कहेंगे। तो लेट्स सी वो क्या करता है। सो इसने हमें एक पूरे देखिए functions डॉट php के लिए कोड दे दिया। तो हम यहाँ पे जैसे कैटेगरी 17, मैं एक सिंपल ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं इसको कोड को कॉपी करता हूँ, ऑल्दो नॉट रिकमेंडेड फुली, बट यहाँ से गए हम, जो शॉर्ट कोड उन्होंने दिए उसके अलावा हम यहाँ से अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर में गए
और यहाँ पे हमें functions.php मिलती है। तो अगर आप एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप इस लाइन ऑफ कोड को ऐड कर दोगे। ठीक है, कस्टम अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऑल्दो नॉट नेसेसरी कि आप इसे करने लगो। और यहाँ से जो हमारा कोड है उसे कॉपी कर लेंगे। तो क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सिस्टम है तो आप चीज़ों के लिए अपने कोड दिखा देते। देखिए यहाँ पे कैटेगरी 17 यानी कैक्टस के सारे प्रोडक्ट दिखने लगे। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं और चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप सीधे लिखिए प्रोडक्ट और यहाँ पे लिख दिया आपने कैटेगरी इज इक्वल टू 17। एक ये तरीका है जो वो कॉमर्स को देना चाहिए था, और लिमिट हम 2 कर देते हैं। तो इस टाइप से आप ये सब ट्राई कीजिएगा। और ये आपका आज का एक बेसिक टास्क है कि अपना होम पेज, जैसे ये सब जो लिखा है लॉरेम इप्सन वगैरह, तो इसको जिस भी चीज़ की आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सबको यहाँ से चेंज कीजिए। एलिमेंटर में हम और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ आज टेक्स्ट चेंज करना है और कहीं कहीं जहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है उसे चेंज करना है। इतना सा टेस्ट कीजिए एंड देन लेट अस नो कि आपको आगे इन चीज़ों को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम्स